अपने पाले में कर लिए, और जब वो उन्होंने अपने पाले में कर लिए तो उनको लगा कि जब नीतीश जी आ गए हैं तो मल्ला का बेटा का ज़रूरी नहीं, वीआईपी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने एक सीट का ऑफर किया, एक सीट लीजिए लड़िए, लेकिन पार्टी का कभी ये उद्देश्य नहीं था कि अपने आप को आगे बढ़ना। हमारा एक ही उद्देश्य है, समाज आगे बढ़े, पार्टी आगे बढ़े। उस रास्ते पे हमने चुना और हमने भी कसम खाया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो उस रास्ते लड़े। जो लोग हमें इग्नोर किया, जो लोग हमें पहचानने से इनकार किया, ऐसे लोगों को हम अपनी शक्ति का एहसास कराए। तो इसलिए साथियों, यूपी में सीट मिला नहीं मिला इसके लिए सोचना नहीं है, झारखंड में सीट मिला नहीं मिला इसके लिए नहीं सोचना है, बिहार में कितना सीट मिला वो नहीं सोचना है। हम आगे की तैयारी फिर 2025 की लड़ाई लड़ेंगे, 29 की लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पर। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। बिहार में बीते कुछ दिनों पहले ही एक बड़ा खेल करते हुए नजर आए वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी। जी हां, विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी की बात की जाए तो वह बीजेपी के साथ पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं। एक वक्त वह लालू प्रसाद यादव के साथ ही रहे थे, लेकिन उनका साथ छोड़कर, यानी कि राजद का साथ छोड़कर एक बार फिर से वह एनडीए की तरफ आ गए और एक बार फिर से वह तेजस्वी यादव का हाथ थाम चुके हैं। ऐसे में वह साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे, उन विधानसभा चुनाव में राजद पार्टी जीत हासिल करेगी, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे और वह खुद उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ना सिर्फ ये दावे कर रहे हैं, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार को वह खुली चुनौती भी दे रहे हैं। इस बीच यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मुकेश सहनी जिस तरह से दावे कर रहे हैं, जो 3 सीटें राजद कोटे ने उन्हें दे दी हैं, जैसे कि गोपालगंज है, मोतीझरा है, झंझारपुर है, ऐसे में इन सीटों पर आखिरकार वह उम्मीदवारी के तौर पर किन दिग्गज नेताओं को आगे करेंगे? आखिरकार मुकेश सहनी की अगली प्लानिंग क्या कुछ होगी, इस पर अब उन्होंने खुलासा कर दिया। आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में वह फेसबुक पर लाइव आए और लाइव आकर उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही हैं। मुकेश सहनी ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको ये सुना देते हैं, सुनिए जरा। कि वीआईपी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना है। 3 लोकसभा सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, झंझारपुर, मोतिहारी और हमारे गोपालगंज, 3 जगह हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पहले से ही जानकारी है कि हम लोग अपने समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे पिछले 10 सालों से। बिहार में राजनीति करना है, ये उद्देश्य लेकर हम बॉम्बे से बिहार नहीं आए। बिहार में हमारे समाज को स्थिति को सुधारने के लिए, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ना जारी रखा। 5 साल तक निषाद विकास संघ के द्वारा हमने लड़ाई लड़ा। फिर हमें एहसास हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी बनाकर लड़ाई लड़ा जाए। 2019 में हमने पार्टी बनाई और लगातार हमने 5 साल लगातार आपके हक अधिकार के लिए हमने लड़ाई लड़ा। 2019 में हमने लड़ाई लड़ा, सफलता प्राप्त नहीं हुआ। 2020 में भी हमने लड़ाई लड़ा और अभी 24 की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो साथियों, पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। जैसे बंगाल में आरक्षण है या दिल्ली में आरक्षण है एससी का, वही कैटेगरी में बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड में मिले। जब देश एक है, संविधान एक है, देश के चलाने वाले प्रधानमंत्री एक हैं, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों है? कल तक हमारे लोगों को ये जानकारी नहीं था, इसलिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। लेकिन आज हम लोगों के पास ये जानकारी है, संविधान को हमने पढ़ा है, संविधान को जाना है और संविधान के जरिए हमें हमारा हक अधिकार हमें मिल सकता है। सिर्फ उसके लिए ज़रूरी है संघर्ष करना। तो आज हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता चुना है। ये मेरी गारंटी है कि हर हाल में आने वाले समय में निषाद समाज को एससी का आरक्षण हम दिला के रहेंगे। सिर्फ ज़रूरी है आपका साथ चाहिए, प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और निश्चित तौर पे हम लोग आरक्षण लेके रहेंगे। हमने पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में लगातार 125 दिन गांव-गांव में जाकर, जिला ब्लॉक में जाकर, हाथ में गंगा जल लेकर और हमारे लोगों के साथ हमने संकल्प लिया था
कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के तहत हम लोग मजबूती से हमने काम किया था और बहुत हद तक हम लोग सफल भी हुए, बहुत हद तक हम लोग सफल हुए थे। लेकिन किसी कारण हम लोगों को सफलता मंजिल तक प्राप्त नहीं हो पाया। जब भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जरूरत था तो हमारे हर शर्त को मानने के लिए मजबूर था। दिसंबर महीना में गृह मंत्री जी से मुलाकात हुआ था। उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम निषाद को आरक्षण लागू करेंगे और शीतकाल सत्र में ही हम इसको पटल पे लाएंगे और आने वाले सरकार में हम इसको करेंगे, क्योंकि उस समय में उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था बिहार में लड़ाई लड़ने के लिए। फिर उन्होंने नीतीश कुमार जी को अपने पाले में कर लिए और जब वो उन्होंने अपने पाले में कर लिए तो उनको लगा कि जब नीतीश जी आ गए हैं तो मल्ला का बेटा का ज़रूरी नहीं, वीआईपी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने एक सीट का ऑफर किया, एक सीट लीजिए लड़िए, लेकिन पार्टी का कभी ये उद्देश्य नहीं था कि अपने आप को आगे बढ़ना। हमारा एक ही उद्देश्य है, समाज आगे बढ़े, पार्टी आगे बढ़े। उस रास्ते पे हमने चुना और हमने भी कसम खाया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो उस रास्ते पे हमने चला और अब निर्णय ले लिया था कि हमें किसी भी हालत में बगैर आरक्षण का एनडीए से गठबंधन नहीं करना, और वही मैंने किया। उसके बाद बहुत सारा परिस्थिति बना और भारतीय जनता पार्टी बहुत ऐसे रणनीति पे काम किया। उनका पूरा कैलकुलेशन था कि किसी भी तरीके से वीआईपी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे, और उस पर उन्होंने काम भी किया। उन्होंने गलत तरीके से हमारा चुनाव सिंबल जो है वो दूसरे पार्टी को अलॉट कर दिया है। उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश किया कि वीआईपी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, लेकिन हमने पूरा शक्ति लगाया, मेहनत किया, बहुत सारे लोगों को इसमें मदद भी हमने ली, जिसके कारण हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन बच गया। इस देश में 927 पार्टी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया अभी 2024 में। जो चुनाव आयोग को 6 महीना पहले कार्य को पूर्ण करना चाहिए था, वो अंतिम समय तक सभी पॉलिटिकल पार्टी देश में जितने भी है सबको लटका के रखा, इंक्लूडेड वीआईपी पार्टी भी। और हमारे पास पूरा सबूत है। अभी हम लोग चुनाव मैदान में हैं, अभी इस पे हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम अभी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इसके बाद समय आएगा तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पास पूरा पेपर है। चुनाव आयोग को जब भी कोई नोटिस करना होता है पिछले 5 साल में, तो हमारे पता पे, एड्रेस पे उन्होंने किया है। जब हाल फिलहाल में उनको हमें घुमाना था तो आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली के एड्रेस पे हमें नोटिस किया है, जो एड्रेस हमने कभी दिया ही नहीं और हमारा एड्रेस है ही नहीं। 1 महीना इसमें लैप्स कर दिया गया। चुनाव आयोग में ने सिंबल के अलॉटमेंट के लिए 11 तारीख से जनवरी से उन्होंने आवेदन मांगा और हमने 10 तारीख को आवेदन एक्सेप्ट वहाँ पे पहुँचा दिया। और लेकिन उन्होंने कहा कि हमने 6 महीना पहले ही आपको जमा करना था, गलत तरीके से अपने सिंबल दूसरे को उन्होंने दे दिया। जब अगर 11 तारीख से आपने आवेदन मांगा, 4 जनवरी को नोटिफिकेशन किया कि 11 तारीख से जमा करना है, तो ये आवेदन एक्सेप्ट होगा कि 6 महीना पुराना है। तो खैर इस पे भी उन्होंने, उनका गलती है। उसके बाद हमारे गृह मंत्री जी से भी बातचीत हुआ, जिस पे लेटर पे भी पत्राचार हुआ है। ये सभी आपको सोशल मीडिया के जरिए पता चलेगा कि किस तरीके से गृह मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया, इसको पटल पे कैसे लाएंगे शीतकालीन सत्र में, इसका भी लेटर उन्होंने हमें प्राप्त कराया। और वो पूरा क्लियर था कि वो आरक्षण पे निर्णय लेंगे। लेकिन नीतीश जी के आने के बाद उनको लगा कि निषाद का बेटा को ज़रूरत नहीं है। तो खैर साथियों, उनको एक समय तो था कि वो देने के लिए मन बना लिए थे, लेकिन उनको लगा कि अभी नीतीश जी के आने से काम उनका बन रहा है तो हमें नज़रअंदाज किए हैं। लेकिन इसी तरीके से शक्ति ताकत बनाए रखिए, निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और तमाम हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, शुभचिंतक है, सभी से अपील करूंगा कि मजबूती से यूपी, बिहार, झारखंड में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होइए। इस बार हमारे सीट मिला, कितना मिला ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि लड़ाई लड़े। जो लोग हमें इग्नोर किया, जो लोग हमें पहचानने से इनकार किया, ऐसे लोगों को हम अपनी शक्ति का एहसास कराएं। तो इसलिए साथियों, यूपी में सीट मिला नहीं मिला इसके लिए सोचना नहीं है,
झारखंड में सीट मिला नहीं मिला इसके लिए नहीं सोचना है, बिहार में कितना सीट मिला वो नहीं सोचना है। हम आगे की तैयारी फिर 2025 की लड़ाई लड़ेंगे, 29 की लड़ाई लड़ेंगे। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने प्रोग्रेस किया है पिछले 5 सालों में, हमारी पार्टी आने वाला समय में निश्चित तौर पे बिहार ही नहीं देश में हमारी पार्टी का एक अपनी पहचान होगा। लेकिन इसके लिए निरंतर आपको हमको संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे घर में जन्म लिए जहाँ पे बचपन से लेकर और बुढ़ापा तक संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मजबूरी का सामना करना पड़ता है। आप और हम अगर संघर्ष अभी करेंगे तो शायद हमारे आने वाला पीढ़ी को जितना संघर्ष आज करना पड़ रहा है उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 3 लोकसभा सीट मिला है। हमने निर्णय लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और पूरे बिहार में प्रचार करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीट इंडिया गठबंधन जीत सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा दुश्मन है उनको नुकसान दे पाए। और तीनों सीट में एक सीट सुरक्षित सीट है जहाँ पे किसी एससी के भाई को हम लोग टिकट देंगे। 2 सीट है, उस सीट पे हर हाल में हमें चुनाव जीतना है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर फॉर्मेलिटी के लिए चुनाव लड़ना होता तो मैं लड़ जाता या मेरे भाई को लड़ा देता, परिवार से किसी को लड़ा देता, ऐसी नहीं है। हर हाल में हमें चुनाव जीतना है। शीघ्र ही हम प्रत्याशी का अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में मुकेश सहनी क्या वाकई में इन तीनों ही सीट पर राजद को जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं। सवाल काफी अहम है, सवाल काफी बड़ा है, क्योंकि दावे यहाँ पर अनेक तरीके से किए जा रहे हैं। 2019 में भी मुकेश सहनी को 3 सीटें मिली थी, लेकिन उन तीनों ही सीटों पर इनकी पार्टी जीत हासिल तक नहीं कर पाई थी। अब आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि आखिरकार मुकेश सहनी की पार्टी इन तीनों ही सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं। मुकेश सहनी साफ कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव तो वह नहीं लड़ेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव का हाथ थामकर मुकेश सहनी जीत हासिल कर पाते हैं या फिर एक बार फिर से दल बदलते हुए वह देखे जाएंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।